प्रॉब्लम नंबर 8 है हमारे पास। ऑन 1 मार्च 1991 ए परचेज गुड्स फ्रॉम बी फॉर RS 1500, द टर्म बीइंग इमीडिएट कैश। ठीक है जी, यानी कि 1 मार्च को ए अशिया ख़रीद रहा है बी से, और जो टर्म है वो ये है कि फ़ौरन जो है वो कैश की अदायगी की जाएगी। इंस्टेड ऑफ पेइंग कैश ए एग्री टू गिव बी ए बिल ऑफ एक्सचेंज एट 4 month। द अमाउंट ऑफ बिल इज इंक्लूड इंटरेस्ट एट 6% पर annum। कि अब जो कैश पर रकम ना देने की वजह से उसका कहा जी कि आप जो है वो इसके बजाय बिल एक्सेप्ट करें, लेकिन 6% इंटरेस्ट के साथ। तो उससे पहले हम प्रॉब्लम डिस्कस कर लेते हैं पूरी। नेक्स्ट है जी हमारे पास, ऑन द ड्यू डेट ए इज़ अनएबल टू फाइंड ओनली RS 830 इन कैश। जब मुकर्रर तारीख आई तो ए सिर्फ जो है वो 830 रुपये अदा करने की पोजीशन में था। एंड ई अरेंज विद बी द रिटायरमेंट of the bill in consideration of this payment and a fresh bill at 4 month for the balance plus interest at 6% per annum. The second bill is duly paid at maturity। नेसेसरी जर्नल एंट्रीज करनी है बी की बुक में। तो इस प्रॉब्लम में हम सीखेंगे कि यहाँ पर जो है वो पार्ट पेमेंट और उसके बाद जो कैंसलेशन ऑफ बिल, एक्सेप्टेंस ऑफ न्यू बिल, सेकंड बिल की पेमेंट, ये सारी चीज़ें इस प्रॉब्लम में हैं। तो उस पर बात करते हैं हम। तो हम बनाते हैं जी, यहाँ पर बी की बुक है हमारे पास। तो अब आप जो है वो सारी पहले जो प्रॉब्लम हैं उनसे रिलेटेड आप फॉर्मेट और ये सारी चीज़ें सीख गए हैं, लेकिन इस प्रॉब्लम में जो डेट है वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। डेट से जो है वो अब हम जो है वो कुछ टर्म्स जो है वो हम शॉर्ट भी डिस्कस करेंगे, यानी कि उनकी जो शॉर्ट टर्मिनोलॉजीज है वो भी यूज़ करेंगे। तो अगर आपने पहले वाली वीडियो देखी हुई तो आप आसानी के साथ समझ जाएंगे। तो डेट है जी हमारे पास 1 मार्च 1991। अब जो सेल हो रही है हमारे पास, जो सेल अमाउंट हम सेल कर रहे हैं वो एक्चुअल जो हम सेल कर रहे हैं वो हम कर रहे हैं जी 1500 रुपये की, लेकिन जो बिल एक्सेप्ट किया जा रहा है वो बिल जो है वो 1500 पर हम इंटरेस्ट मालूम कर लेते हैं। पहले रेट ऑफ इंटरेस्ट 6/100। तो ये हमारे पास है जी 90। अब 90 जो है ये पूरे साल के लिए है, तो 4 मंथ का बिल है जी, तो मल्टीप्लाई बाई 4 डिवाइडेड बाई 12, तो अमाउंट हमारे पास आए जी 30। यानी कि वो जो अशिया सेल की जा रही हैं उसमें इंटरेस्ट इंक्लूड करके शामिल। अब एक चीज़ याद रखनी है कि जब आप कोई भी सेल या परचेज़ करेंगे तो असल जो वैल्यू होगी सेल और परचेज़ की आप वो लिखेंगे। अगर उसमें सेलर इंटरेस्ट चार्ज कर रहा है, किसी किस्म के एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस है, तो वो सारे सेल्स में शामिल होते हैं, वो कास्ट प्राइस में शामिल होते हैं। इसी तरह से अगर किसी तरह से बायर को डिस्काउंट दिया जा रहा है तो वो डिस्काउंट फिर सेल प्राइस से निकाला जाता है। तो यहाँ पर ये जो 30 रुपीज़ हैं ये इन अशिया की कास्ट में शामिल है, क्योंकि ये टर्म ऑफ सेल में ये 30 रुपीज़ शामिल हैं। तो यहाँ पर हम एंट्री करेंगे जी ए अकाउंट टू सेल्स अकाउंट। अमाउंट है जी हमारे पास 1530 रुपये। तो
गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट। उसके बाद इतनी अमाउंट का जो बिल एक्सेप्ट होगा जी, बिल रिसीवेबल अकाउंट, ये मैं शार्ट लिख रहा हूँ, बिल रिसीवेबल अकाउंट टू ए अकाउंट, एक्सेप्टेंस रिसीव्ड, और उसके बाद जब इस बिल की मुकर्रर तारीख आ रही है, ऑन द ड्यू डेट, ड्यू डेट पर क्या हो रहा है जी कि ए जो है वो टोटल अमाउंट हमें दे रहा है 830। तो सबसे पहले है कि मुकर्रर तारीख कब है, तो मार्च है, तो इसकी जाकर जो है वो जुलाई 4 जो है वो ड्यू डेट बनती है जी। तो उस वक्त ए बिल की अमाउंट नहीं दे रहा, इट्स मीन कि जो पहली एक्सेप्टेंस थी वो एक्सेप्टेंस कैंसिल हो गई है। तो हम जो है वो इसके एडजस्टमेंट करते हैं। तो ये हमारे पास है जी, हम एक्सेप्टेंस के उल्ट एंट्री करेंगे, ए अकाउंट टू बिल रिसीवेबल अकाउंट। ओल्ड बिल कैंसल, कैंसिलेशन ऑफ ओल्ड बिल और डिसऑनर में ये फ़र्क होता है कि यहाँ पर एक टर्म है, टर्म एंड कंडीशन जो है वो सेट की गई है कि अदायगी की जाएगी, लेकिन जो पहला बिल है वो क्या हो गया जी, कैंसिल हो गया। अब वो जो है वो सेम डेट को ए अदायगी कर रहा है, तो बी के पास जो है वो कैश आ रही है जी, कैश अकाउंट टू ए अकाउंट, ए अकाउंट। अमाउंट जो वसूल हो रही है वो अमाउंट वसूल हो रही है जी हमें 830 रुपये। ₹830 पार्ट ऑफ पेमेंट रिसीव्ड। और उसके बाद क्या हो रहा है जी, पार्ट ऑफ पेमेंट रिसीव्ड होने के बाद द फ्रेश बिल एट 4 मंथ फॉर द बैलेंस प्लस इंटरेस्ट एट 6%। जो नया बिल है वो 6% इंटरेस्ट के साथ और बैलेंस अमाउंट। तो बैलेंस अमाउंट हमारे पास है जी, टोटल अमाउंट थी हमारे पास 1530, 830 इसमें से अदा कर दिए गए, बाकी जो है वो 700 रुपये रह गए। ये 30 है जी, यानी कि 30। अब 700 रुपये पर जो है वो हम इंटरेस्ट मालूम करेंगे, 700 मल्टीप्लाई 6% इंटरेस्ट है जी, हाँ जी 6%, 6700। तो ये हमारे पास है जी अमाउंट 42। और ये बिल भी हमारे पास 4 मंथ के लिए है, तो 4/12, तो अमाउंट आई हमारे पास जी 14 रुपये जो है वो नए बिल की अमाउंट आई। तो लिहाजा अब ये जो नए बिल की अमाउंट है इसके लिए हमें एंट्री पास करनी पड़ेगी, क्योंकि ये टर्म ऑफ सेल में उस वक्त शामिल नहीं थी। तो इसके लिए हम अलग से एंट्री करेंगे, ए अकाउंट टू इंटरेस्ट अकाउंट, इंटरेस्ट चार्ज, क्योंकि ये कैश अदा नहीं हो रही है बल्कि बिल की अमाउंट में इंटरेस्ट होगी। तो लिहाजा अब हम जो है वो अच्छा, ये जो हमारे पास एक चीज़ हमने ये डेट हमने यहाँ पर लिखी थी, अभी
मिस हो गया। ये हमारे पास है 4 जुलाई। तो 4 जुलाई को जो है वो नया बिल एक्सेप्ट हो रहा है, तो इसके पास जो एक्सेप्टेंस आएगी जी वो बिल रिसीवेबल अकाउंट, बिल रिसीवेबल अकाउंट टू ए अकाउंट, और अमाउंट है जी 714 रुपये, यानी कि 714। और नए बिल की जब मुकर्रर तारीख आई है तो ये भी 4 महीने के लिए है जी। तो अब हमारे पास नवंबर 8 को जाकर जो है वो हमारे पास 8 नवंबर 8 नवंबर को जाकर हमें जो है वो इस बिल की अमाउंट मिल रही है जी। कैश अकाउंट, टू बिल रिसीवेबल अकाउंट। अमाउंट रिसीव्ड। तो ये थी जी हमारे पास प्रॉब्लम नंबर 8। उम्मीद है कि आपको समझ आई होगी।